अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कैप्टन शुमाइला चौधरी। कुरान का फरमान है और हमारा ईमान भी है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। ये भी कहते हैं कि जो इज़्ज़त चाहता है और मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसे इज़्ज़त से ज़रूर नवाजते हैं, वो बेशक एक इंसान हो या पूरी कौम हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को मिलने वाली इज़्ज़तों का सिलसिला जारी है। मार्का हक में जिस तरह से हमने बतौर कौम, हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी सियासी क़यादत ने मिलकर फतह हासिल की बयान मरसूस में और भारत को बुरी तरह से शिकस्त दी, उसके बदले में मिलने वाली इज़्ज़तों का सिलसिला जारी है। आज इंतहाई मुख्तलिफ एक चीज़ जो है वो देखने में सामने आई। क्या था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए। जब वो सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि सऊदी अरब की फ़िज़ाइया के जहाज़ फ़िज़ा में हमारे प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ को अपनी हिफाजत में ले लेते हैं। ये इंतहाई स्पेशल प्रोटोकॉल है जो किसी इस मुल्क के सरबराह की तरफ से किसी मुल्क के सरबराह को दिया जाता है। उसके अलावा जब प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ ज़मीन पर लैंड किया तो वहाँ भी पाकिस्तानी परचमों की बहार थी। इंतहाई स्पेशल प्रोटोकॉल था। 21 तोपों की सलामी दी गई, मतलब कि ग्राउंड में भी और फ़िज़ा में भी बहुत ही शानदार और स्पेशल तारीख़ी इस्तकबाल किया गया जो पहले कभी हमने नहीं देखा। ये इज़्ज़त हमें कैसे हासिल हुई? बिल्कुल उसी तरह से हासिल हुई जो मैंने कहा कि बतौर कौम जो हमने और हमारी एयरफोर्स ने, हमारी मुसल्लह अफवाज ने मिलकर मार्का हक में फ़तह हासिल की। वो ये फ़तह और इज़्ज़त थी कि वो बेशक सदर ट्रंप हों जो हमारे फील्ड मार्शल को नाश्ते पर खुद बुलाएं और बार बार पूरी दुनिया के सामने हमारी फ़तह का एतराफ़ करें और भारत को बताएं कि किस तरह पाकिस्तान ने आपके कितने जहाज़ मार गिराए और किस तरह आपकी धुनाई की। बिल्कुल जी, एक बात अगर दूसरी करें तो वो भी प्राइम मिनिस्टर थे जो किसी की कार चलाकर बज़ाहिर तो इज़्ज़त हासिल कर रहे थे, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी थीं कि सऊदी अरब के शहज़ादे ने बीच रास्ते में ही उनसे अपना जहाज़ वापस मंगवा लिया और वो मुंह छुपाते फिरते थे। खैर, वो सिलसिला तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन इस वक्त खुशी की बात थी तो मैंने कहा बतौर कौम हमें इसी तरह से मिलकर अपनी अस्करी और सियासी क़यादत के साथ चलना चाहिए। बेशक वो सियासी मैदान हो, इक़्तिसादी मैदान हो या जंग का मैदान हो, हमें एक कौम होकर अपनी हुकूमत और अपनी अफवाज के साथ चलना है ताकि इसी तरह से हम इज़्ज़तें समेटते रहें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।